हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 7th का यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका विज्ञान का आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का जो आपका पेपर है वो आपका 10 सितंबर को इसका एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है। क्लास 7th का आपका साइंस का जो परीक्षा है वो आपका 10 सितंबर को आपका द्वितीय पाली में होने वाला है। इसी का 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। पूरा का पूरा अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, सेम टू सेम परीक्षा में आपका यही रहने वाला है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ये पूरा के पूरा क्वेश्चन कॉपी में रट लीजिएगा, कॉपी में लिख कर 2-3 बार रट लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ही पछताइएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को याद जरूर करते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जो कि आपका ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कीट भक्षी पौधा है, तो ये आपका जो घटपर्णी होता है, घटपर्णी जो होता है वो कीट भक्षी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव जो है यकृत से होता है। किससे होता है? तो यकृत से होता है। ठीक, पीत रस का स्राव यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 नंबर कि चौक चूर्ण से बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपका ये जो भौतिक परिवर्तन है। ठीक, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इस बॉक्स में से आपको यहाँ पे खोज के आपको भरना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि गोंद और लाह खाली स्थान से प्राप्त होता है, तो गोंद और लाह जो है वन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीभ पर खाली स्थान कलिकाएं होती है, तो जीभ पर जो होती है स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक, स्वाद कलिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि जल की खाली स्थान अवस्थाएं होती है, तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अमीबा अपने भोजन को खाली स्थान की सहायता से ग्रहण करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पादाप की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए, जो कि आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। कॉलम अ को कॉलम ब से आपको मिलाना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्लोरोफिल का मिलान आप पत्ती से कर दीजिएगा। ठीक, पत्ती जो है क्लोरोफिल के ही कारण ही हरा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मशरूम का क्या हो जाएगा? मृत जीवी हो जाएगा। ठीक, मृत जीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जंतु क्या हो जाएगा? तो विषम पोषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गैस आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है CO2 गैस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है कि सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए, जो कि आपका ये देख सकते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। सही और गलत आपको बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है ख नंबर कि पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए, जो कि आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों को लिखिए, अथवा भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो इसी का उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। इसका उत्तर है आपका हो जाएगा कि भौम जल की पुनः पूर्ति का मुख्य स्रोत वर्षा
जल है। इसके अलावा अन्य जल की पूर्ति नदी, पोखर, तालाब तथा साथ में हम लोग जो पानी बहाते हैं उसकी सहायता से जल स्तर की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ख है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसका आंसर लिखे हैं, दोनों में से कोई एक आप उसका उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवों में पोषण की आवश्यकता उनके वृद्धि, विकास, ऊर्जा के लिए होता है। जीवों में पोषण अति आवश्यक है, इसी से जीव में बढ़ोतरी होता है, हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 6 नंबर कि निम्न प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आपका है कि जल जनित बीमारी क्या है, इनसे होने वाली बीमारियों के नाम एवं उनके लक्षण बताइए, अथवा वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्यों। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो हम यहाँ पे सेकंड अथवा वाला का उत्तर लिखे हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, इसके कारण निम्न है। पहला कारण है कि वनों से ही हमें औषधि प्राप्त होता है, वनों से ही हमें औषधि प्राप्त होता है, वनों से ही हमें फल प्राप्त होता है, वनों से ही हमें फूल प्राप्त होता है, वनों से ही हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है, वनों के हर भाग से हमें औषधियाँ प्राप्त होती है। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपका सेट ए बी सी में से कोई भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, और आपका ऑल सब्जेक्ट का पेपर अपलोड हो चुका है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च कर दीजिएगा अपना पेपर और लास्ट में मेरा चैनल का नाम लगा दीजिएगा, सबसे ऊपर मेरा ही वीडियो आपको मिल जाएगा, मिशन रिजल्ट लगा दीजिएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।